हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों यहाँ पे बज रहा है दिन का 1:30 और मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ लस्सी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी की 20 शिफ्टें चल रही है। तो 20 शिफ्ट में ना उनको कुछ ना कुछ ड्यूटी जाने से पहले मतलब लिक्विड पीने वाला चाहिए, या नींबू पानी हो या शरबत हो या लस्सी हो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए लस्सी बना रही हूँ, दही की लस्सी। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट भी निकाल लिए हैं और उनको ना मेरे हाथ की लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, मार्केट से भी अच्छी होती है कहते हैं घर की लस्सी। तो यहाँ पे दिन का 1:30 बज रहा है और ये एकादशी के दिन का व्लॉग है। मॉर्निंग का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, तो ये व्लॉग मैं बाद में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग डालने का, तो इसमें वॉइस कवर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है ना, इसलिए टाइम लग जा रहा था। तो आज मैं आप लोग के साथ ये एकादशी के दिन से मतलब 1:30 बजे का रूटीन आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और एकादशी के दिन ना हमारे यहाँ चावल नहीं बनते हैं। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उनके लिए और अपने लिए बनाएंगे हम सूजी का चीला, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी को लस्सी दे दी है और रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं ड्यूटी के लिए। और नेहा बनाएगी चीले, मैं बनाऊंगी चटनी। तो दोनों बहनें फटाफट बनाएंगी। और मम्मी का तो व्रत है, मम्मी सीधे रात को ही फलाहार करती है। फलाहार मतलब आलू उबाल के सैदा नमक डाल के वही खाती हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ और टमाटर डाल दिए मैंने, 4-5 हरी मिर्चा काटूंगी और लहसुन डाल दिए 4-5 कली, हरा धनिया डाल दिया है। और थोड़ा मैंने इसमें ना ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, काजू और बादाम। और नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। ये चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है सच में। और यहाँ पे आप इसको फटाफट ग्राइंड कर लेते हैं। तो जिस दिन भी एकादशी होती है ना, हम लोग का यही रहता है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल बनाएं तो अच्छा भी तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चटनी पीस ली और ना लाइट भी चले गई एंड वक्त पे। मतलब चटनी अच्छे से पीस चुकी है, तब लाइट चले गई थी। मैंने सोचा चलो बढ़िया हो गया है, क्योंकि ना फिर टाइम लगता है सिलबट्टे में पीसने में। तो फटाफट मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया है। और यहाँ पे ना हल्की सी इसमें दही भी डाल देंगे। दही डाल के ना चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो ये बाउल में मतलब भर के हो गई थी, मैंने 2 बाउल में चटनी बना दी है। और इसमें ना हल्का हल्का मैं डालूँगी सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल है जो, ये डाल के ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है चटनी। आप कोई सी भी चटनी बनाओ उसमें कच्चा तेल ऊपर से सर्व कर लो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। देख सकते हैं इतनी लाजवाब हो रही थी ना, पूछो मत, बहुत सबको पसंद आई थी। और ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने सूजी सुबह ही भिगा दी थी, इसमें हरा धनिया, प्याज और अजवाइन, नमक सब कुछ डाल दिया है। यहाँ पे चीले तैयार भी हो गए हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने तवा ले रखा है चीले वाला, ये भी हाल ही में ले रखा है हमने नया, क्योंकि ना चीले बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है ये तवा। तो एकदम गर्म भी हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है ये, और बड़ा भी काफ़ी है। तो इसमें बनाने में आप कितने ही बड़े चीले बनाओ वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीले का कलर कितना टेस्टी आया है। और सूजी का कोई भी आइटम बनाओ ना, सच में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं और उनको आ रही है हमारे मतलब उनको ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मम्मा कहते हैं। और देवर जी भी ड्यूटी से आ गए हैं, 2-3 बजे वो भी पहुँच जाते हैं। तो वो भी कहते हैं किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आज। तो हमने कहा आएगी, फिर इतना अच्छा आइटम बन रहा है। जब भी सूजी का कुछ भी आइटम बनाना बहुत अच्छी, सच में किचन में ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे नेहा चीले बना रही है और मैं फटाफट जितने बन गए हैं बच्चों को खिला लेती हूँ। पहले बच्चों को खिला लूँ ना तो सही रहता है, ऐसा लगता है सब कुछ काम हो गया है। बच्चे और जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको खिला लो तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सॉस चटनी डाल दी है। तो अब बच्चों को एक एक करके खिला लेती हूँ, तीनों बच्चों को दे देते हैं टाइम पे, क्योंकि इसको बनाते बनाते ना हमको 3 भी बज गया है, काफ़ी टाइम लग गया है। तो फटाफट बना लेते हैं चीले। और आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। और हमें तो बहुत पसंद आती है, मतलब पहले तो हम बहुत ज़्यादा बनता था, इस बीच हमने बहुत टाइम से नहीं बनाया, तो हमने सोचा चलो यही बना लेते हैं आज। मतलब एकादशी के दिन ना चावल नहीं बनता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे, रोटी नहीं खाते हैं, रोटी तो सुबह मॉर्निंग टाइम पे खाली नाश्ता। तो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसे आइटम बना लूँ जिससे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे तीनों बच्चों के लिए रेडी हो गया, फटाफट बच्चों को दे देते हैं। बच्चे भी ना आराम से बैठ के टीवी भी देख रहे हैं और खाते भी रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब फटाफट बच्चों को पहले खिला लेते हैं, उसके बाद फिर हम आराम से खाएंगे।
दोस्तों यहाँ पे बन गए चीले सूजी के इतने सारे चीले और इतने टेस्टी हो रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने। जैसे खा लिया क्यों इतने बार नहीं खाए हैं, फर्स्ट बार थोड़ा बन रहे हैं। जैसे अभी खा लिया। हाँ, टेस्टी तो होते हैं फिर। और यहाँ पे बन रही है चाय, इलायची वाली बड़ी ऐसी चाय। बच्चों ने खा लिया है और अब हम लोग भी खाते हैं। मम्मी का है व्रत, मम्मी के लिए भी बनेगी यहाँ पे चाय। अभी कितने और हैं? डेग भर के बनाया था आज हमने। मोदी जी कह रहे हैं गैस बचाओ और हमारी गैस ऐसे बच रही है भाई, देख लो। मोदी जी कैसे चलेगा बिना खाए बताओ तो। हमारी गैस बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं। हाँ, एकादशी के दिन चावल नहीं बनता तो ऐसे आइटम बन जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों को मैंने खिला लिया था, उसके बाद देवर जी को भी खिला लेते हैं क्योंकि वो भी कह रहे थे भाभी भूख लग रही फटाफट खिला दो, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही कह रहे थे। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी है इलायची वाली बढ़िया सी, और फटाफट अब देवर जी को दे देते हैं। उसके बाद फिर हम दोनों बहनें खाएँगे आराम से बैठ के। वैसे लगभग बन ही चुके हैं, थोड़ा बहुत और बचे हैं, तो तब तक देवर जी अपना आप आराम से खाते हैं, फिर हम लोग खाएंगे। तो मम्मी के लिए भी यहाँ पे चाय बनाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता देखने में ही बड़ा टेस्टी हो रहा है ना, दिन का नाश्ता। तो यहाँ पे बनाते बनाते ना 3:15 से ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ पे ऐसी हंसी मजाक चल रहा था, कह रहे थे देवर जी इतना अच्छा खाना जब घर में मिलता है तो होटल में क्यों खाएँ। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम भी कर लेंगे। शाम ही हो गई, नाश्ता ही सोचो इसको शाम का। ये देखो, नहीं तो टेंशन होने लग गई अभी तो खाने दो। इतना बड़ा बना दिया नेहा ने आज। ये क्या बना दिया नेहा तूने? ये होटल का पराठा है, चीला, होटल का चीला बना दिया, बड़ा सा पराठा का होता है ये। कैसा हो रहा है? कमेंट तो दे दो कुछ अच्छा सा। लगी जबरदस्त, इतना स्वादिष्ट की मतलब मैंने नहीं खाया। चलो भी तो दोस्तों उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पे हमने मतलब खा लिया था। खाने के बाद हम 1 घंटा बैठ गए थे। यहाँ पे 4:30 से ज़्यादा हो गया टाइम। तो यहाँ पे कपड़े उठा के ला गई थी, उसके बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ सोच रही थी। तो मैंने सोचा पहले कपड़े ही तय कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर ऐसे ही रह जाते हैं और जितनी शाम होती है उतना आलस आता है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ पहले इसको कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट आराम से लेट जाऊँगी, क्योंकि ना बॉडी सुबह से बहुत थक जाती है। खड़े खड़े सारे काम होते हैं घर के, तो हमारी बॉडी को भी थोड़ा आराम चाहिए, तब जाके रिलैक्स मिलता है। तो अब यहाँ पे फटाफट कपड़े तय कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाने भी बैठाना है। मतलब कभी कभी तो ऐसा रूटीन हो जाता है ना, दिन भर खड़े रहो, फुर्सत नहीं मिलती है। तो कभी कभी फैमिली टाइम भी ऐसा होता है, डेली का तो हम लोग ऐसे बैठ नहीं पाते हैं इकट्ठा। बैठते हैं थोड़ी देर बैठते हैं, और कभी तो बैठ जाते हैं मतलब 1-2 घंटा फिर हमारे कहीं नहीं गए। 1-2 घंटा हम लोग फैमिली को ही देते हैं, मतलब इधर उधर की गप्पें होती हैं, इधर उधर की तो कमी होती है, हमारी फैमिली की ज़्यादा गप्पें होती है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ही चलता है। तो ऐसा ही है दोस्तों, आज भी हम 1-1.5 घंटा बैठ गए थे आराम से। उसके बाद यहाँ पे आप फटाफट कपड़े तय कर लेते हैं, फिर शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बच्चों को पढ़ने बैठाऊंगी। शाम के रूटीन में ये रहेगा कि आज हमने नहीं खाना है रात को, क्योंकि हम सभी का पेट भरा है। बच्चे खाएंगे तो बच्चों के लिए बनाऊंगी, और मम्मी के लिए तो बनाना ही है, क्योंकि मम्मी का एकादशी का व्रत है। तो आलू उबालूंगी और मम्मी के लिए फ्राई कर दूंगी आलू, और बच्चों के लिए सोचा मैं पहाड़ी आलू के गुटके बनाऊंगी। और मेरे बच्चों को ना आलू के गुटके बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मतलब हफ्ते में 2-3 बार आलू के गुटके बनी जाते हैं बच्चों के लिए, और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़े मैंने तय कर दिए हैं, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको मैं साइड रख दूँगी आराम से, फिर शाम को करूँगी। जैसे खाना वाना खा के ना सारे काम मेरे निपट जाते हैं, उसके बाद सोने जैसे जाती हूँ उससे पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ बच्चों के स्कूल ड्रेस में या अपने हस्बैंड की ड्रेस में। तो यहाँ पे कपड़े तय हो चुकी है, कपड़ों को आराम से रख देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स कर लेती हूँ,
तो यहाँ पे लाइट को ऑफ़ कर देते हैं। वीडियो के लिए ना लाइट थोड़ा खोलनी पड़ती है। वैसे इस कमरे में काफ़ी उजाला होता है क्योंकि यहाँ पे खिड़की है सामने, तो यहाँ पे ना सुबह से धूप रहती है, शाम तक रहती है, तो इतना गर्म भी नहीं हो रहा था क्योंकि हवा चल रही है ना आजकल ठंडी ठंडी, तो अच्छा मौसम हो रहा था। तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे हम सीधे आपको शाम को। तो दोस्तों शाम का बज गया है 6:30 और थोड़ा छत में आई थी। काम तो घर के ख़त्म होते ही नहीं, थोड़ी देर आराम किया, वीडियो एडिटिंग करी। तो आज सुबह से छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था, वो कल सुबह शेयर करूँगी। अभी एडिटिंग कर रखी है, वॉइस कवर नहीं कर रखी है, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो शाम का टाइम है, हमने तो 3 बजे करीब जो खाया था, अब पेट भरा है, रात में कुछ नहीं खाना है, मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। और मम्मी का व्रत है एकादशी का, तो मम्मी उबले हुए आलू खाती है फ्राई करके, तो आलू मैंने उबाल दिए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर छत में घूम लेती हूँ। तो सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, सूर्य दिखाती हूँ शाम के, बड़े प्यारे लगते हैं जब ना अस्त होते हैं। ये देखिए दोस्तों, शाम का 6:30 हो रहा है, थोड़ी देर में सूर्य भी अस्त हो जाएंगे। शाम का व्यू है ये। आजकल यहाँ खेत में सब में ट्रैक्टर लगा दिया है, बीच वाले में मक्का लगाएंगे और शायद भिंडी लगाएंगे, पता नहीं मम्मी क्या लगाती है। मक्के का बीज तो लाए हैं। तो यहाँ बच्चे थोड़ी देर शाम के टाइम खेलते हैं। सिम्बा सिम्बा सिम्बा। तो दोस्तों उसके बाद शाम के यहाँ पे 7:30 हो गया है, क्योंकि शाम के टाइम फिर पता ही नहीं चलता ना, 7:30 8 कब बज गया। जितनी शाम होती है उतना टाइम का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे 7:30 हो गया, मम्मी गई है पूजा पाठ करने और यहाँ पे मैंने आलू उबाल दिए थे। उससे पहले मैं थोड़ी देर छत में ऐसे ही घूमने गई थी। शाम के टाइम ना छत में बड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़ी देर घूमने गई थी। उसके बाद आलू मैं उबाल के गई थी मतलब। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने घी में फ्राई कर दिए, घी डाल के इसको घी में फ्राई करके खाली सेंधा नमक डाल के इनको अच्छे से मैंने फ्राई कर दी हैं। और जो नीचे ये प्लेट में आलू हैं, इनके बनाऊंगी मैं आलू के गुटके। तो फटाफट यहाँ पे हरी मिर्चा काट देते हैं, क्योंकि ना स्वाद, जो असली स्वाद होता है हरी मिर्चा से ही आती है, लाल मिर्च से तो आती नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं मम्मी के व्रत वाले आलू। और यहाँ पे फिर डालूँगी सरसों का तेल और यहाँ पे आप बनाऊँगी पहाड़ी आलू के गुटके, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, मैंने डाल दिया जीरे का तड़का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आलू के गुटके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं पहाड़ी आलू के गुटके। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी है और नेहा बनाएगी रोटी, थोड़ा बहुत ही बनानी है, बस बच्चों के लिए बनानी है, हम तो नहीं खाएंगे क्योंकि हमने अभी खा रखा है। तो अभी खाना पचा नहीं है, इतनी जल्दी पचता नहीं है ना, 3-4 बजे हम नाश्ता जो भी करते हैं, तो कभी ऐसा होता है तो हम रात को बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद रात का हो गया था 9 बज गया था। तो यहाँ पे किचन साफ़ हो चुका है, नीट एंड क्लीन, और बर्तन भी धुल चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों को दूध दे रही हूँ मैं, और सभी को दूध दे दिया, मेरे बेटे ने नहीं किया था। तो इस दूसरे गिलास में मीरा है, तो इसमें मैंने हल्की सी हल्दी डाल दी है। और ये डोंगे में मैंने आलू निकाल दिए हैं, कढ़ाई से थोड़ा आलू बच गए थे। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मेरा शाम का ऐसा रूटीन रहता है। तो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।